Assalamu alaikum, welcome back to another fun and exciting episode of सीख लें and today I am going to take you to the space. I know ये पहले बड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि स्पेस पे जाने के लिए आपको प्रॉपर सूट, आपको प्रॉपर अरेंजमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन व्हाट इज़ सीख ले ऑल अबाउट? तो सीख ले में आज आपको अपने घरों पे बैठे हुए, आप जिस रिलैक्स एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं वहीं से मैं आपको लेके चलूँगा स्पेस में, और आज हम देखते हैं कि स्पेस में किस तरीके से लाइफ होती है, कैसे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वर्क करते हैं स्पेस में, वो क्या खाते पीते हैं। तो आज हमें इन तमाम बातों का सवालों का जो है वो जवाब मिलेगा। और ये वीडियो इसलिए थोड़ी सी लेट होगी संडे सीरीज़ में बिकॉज़ ड्यू टू सम कॉपीराइट इशू कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिनको उठाने के लिए और अपने चैनल पे डालने के लिए आपको कॉपीराइट आ जाते हैं। सो मैंने बहुत कोशिश की और इस वीडियो के मेकर से जो है बहुत दफ़ा ईमेल की, और उसके बाद जब इन्होंने मुझे कॉपीराइट फ्री इस वर्जन को कर दिया तभी ये आपके लिए मैं इस संडे सीरीज़ में जो लेके आया हूँ। तो चलिए मेरे साथ हम चलते हैं स्पेस में। T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. वेलकम टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। So this is Node 2. This is a really cool module. ये जो बड़ा हसीन सा आपको मॉड्यूल नज़र आ रहा है इसको नोड 2 कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आप जो भी मॉड्यूल देखेंगे उनकी 4 साइड्स हैं और इनको कुछ इस तरीके से जोड़ा गया है कि ये एक फ्लैट स्क्रीन की तरह बन जाए, जैसा कि घरों में आम दीवारें और ज़मीन होती है। अगर आपने यहाँ पर ठहरना है तो आपको अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। स्पेस में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि यहाँ पर हम लोग सोते किस तरीके से हैं। क्या यहाँ पर कुछ ख़ास बेड्स मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे बिस्तर हैं जिन पे हम लोग सोते हैं? इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। स्पेस में आपको लेटने की कोई फीलिंग ही नहीं महसूस होती है। तो अभी आपके सामने यहाँ पर एक स्लीप स्टेशन बना हुआ है जिसके अंदर अभी मैं जा रही हूँ। आप मुझे अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अंदर देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये एक टेलीफोन बूथ की तरह लगेगा, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल और आरामदेह है, जिसमें एक साइड पर सोने के लिए बिस्तर मौजूद है ताकि आप स्पेस में हर जगह उड़ते ना फिरें। यहाँ आप किसी भी सिमत में सो सकते हैं। आपको यहाँ पर मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल सीधी खड़ी हूँ, लेकिन मैं अपसाइड डाउन भी सो सकती हूँ और किसी भी डायरेक्शन में ईजिली मूव कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे दिमाग में कोई सेंसेशन है ही नहीं कि मैं सीधी खड़ी हूँ या नहीं। स्लीप स्टेशन बिल्कुल एक ऑफिस की तरह होता है। यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल है, बोरियत दूर करने के लिए कुछ खिलौने और कुछ किताबें भी मौजूद हैं, कुछ कपड़े भी जिनको देखकर और पहनकर आपको घर जैसा फील हो सके। यहाँ पर इस तरीके के 4 स्लीप स्टेशंस मौजूद हैं। There's one on the ceiling, if you want to call it, right here, and then there's a 4th on the other wall over here. So all of us sleep in a little. So यहाँ पर हम तमाम लोग एक सर्कल या दायरे में सोते हैं। आप मेरे साथ रहिए, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। I know that there's some questions about how to use the bathroom. यहाँ पर लोगों का बहुत आम, सादा और ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि स्पेस में आप बाथरूम किस तरीके से यूज़ करते हैं, आप किस तरीके से ब्रश करते हैं, यहाँ पर खाते क्या हैं। तो आज इन तमाम चीज़ों का जवाब मैं आप लोगों को दूंगी। And it has all the essential things that you need, like your toothbrush. ये आपके सामने एक बाथरूम की किट रखी हुई है और इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपको सुबह सवेरे ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपका टूथब्रश है, आपकी टूथपेस्ट है और आपका हेयर ब्रश है। तो स्पेस में बाल कंघी करने का कोई जवाज़ नहीं है क्योंकि ये मुसलसल ही एक जगह एक सिमत में ठहरे रहेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन टूथब्रश और टूथपेस्ट के बारे में होता है। यहाँ पर ज़मीन की तरह टूथपेस्ट को नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ भी रख के टूथपेस्ट बाहर निकाली जा सकती है ताकि ये इजीली आपके टूथब्रश से स्टिक हो सके। यहाँ पर एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि पानी आपके टूथब्रश से स्टिक कर जाता है और उसी को आपको यूज़ करना होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पानी बाहर निकल रहा है और इसके ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं।
और ये स्टिक इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन मौजूद है। आप इस बुलबुले को पी भी सकते हैं। surface tension. And then you can drink it. So a lot of people ask about what do you do? हाँ, बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि जब आप टूथब्रश कर लेते हैं तो फिर आप टूथपेस्ट का यहाँ पर क्या करते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। या तो इसको पी जाइए Swallow it, and it's sort of like mouthwash. और ये बिल्कुल एक माउथ वॉश की तरह फ़ील होता है और इसका जायका बहुत ही बदमज़ा है। Or या फिर आप इसको थूक दें किसी भी पेपर टॉवल के ऊपर you don't have to worry about it. और तब आपको इसके लिए ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। I'm only up here for 4 months. मैं यहाँ पर सिर्फ 4 महीनों के लिए हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको इसको स्वॉलो करने के लिए यानी कि इसको पी जाने के लिए रिकमेंड ज़रूर कर सकती हूँ। Living in space, of course, is the bathroom. So let's. यहाँ पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चंस बाथरूम के बारे में होता है। तो चलिए इसको चलकर देखते हैं। Here we are at the throne. तो हम मौजूद हैं स्पेस के वॉशरूम बाथरूम के अंदर। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं जो कि बिल्कुल एक ऑर्बिटल हाउस की तरह है। And of course, it serves for 2 functions. और यहाँ पर इसके 2 फंक्शंस हैं। अगर आपको सॉलिड वेस्ट रिमूवल करना है जिसको नंबर 2 कहते हैं, उसके लिए ये वाइट कलर का कमोड बना हुआ है और ये बहुत छोटा हिस्सा है और ये एक पाइप की तरह है, तो आपको ये ज़मीन की तरह वॉशरूम्स या फ्लश की तरह नहीं मिलता। और इधर ज़ाहिरी सी बात है कि इसकी बहुत गंदी बदबू भी मौजूद है। ये जो यहाँ पर आप एक पाइप देख रहे हैं, ये अगर आप अपना लिक्विड वेस्ट रिमूवल करना चाहते हैं जिसको मैं नंबर 1 कह रही हूँ, तो उसके लिए आपको इस पाइप का इस्तेमाल करना होता है। I might add it's color coded so you really don't get it mixed up, which is nice. This is yellows for number 1. And of course, you do have your privacy. और ज़ाहिरी सी बात है कि यहाँ पर आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाता है, जिसके लिए कुछ ख़ास किस्म के पर्दे भी लगाए गए हैं। Here's a pretty cool place. This is sort of like in your ये house जगह where घर के everybody बिल्कुल meets in the उस morning. हिस्से की तरह है जहाँ आप तमाम मिलकर बैठते हैं। जब आप सुबह के कामों से फ्री हो जाते हैं, जब आप ब्रश कर लेते हैं और जब आप एक साथ मिल बैठकर टीवी देखते हैं और अब आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कि सुबह का नाश्ता किया जाए। You've got all your different तो stuff that चलिए you wanna हम have. चलते हैं अपने किचन की तरफ। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह घरों में आप अपने फ्रिज को खोलते हैं, जिसमें मशरूबात है, गोश्त है, अंडे हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं। इसके अलावा डबल रोटी है, छोटे मोटे सैंडविचेस हैं और बच्चों की मनपसंद मीठी टॉफ़ियाँ भी मौजूद हैं। कुछ खाने के बाद वाली साइड डिशेस भी मौजूद हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तमाम किस्म की खुराक मौजूद है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ से उन तमाम खुराक का पानी निकाला हुआ है, यानी कि ये तमाम चीज़ें डिहाइड्रेटेड हैं। ये तमाम खुराक पहले से ही तैयारशुदा है, सिर्फ हमें इसे यहाँ पर गर्म करना होता है और खाना होता है। सो आज जो मैं नाश्ते में खाऊंगी वो बारबेक्यू का बीफ बिस्किट है। यहाँ पर ज़्यादातर खाना ना सिर्फ यूएस से आता है, बल्कि बहुत सा खाना जापान से भी मंगवाया जाता है और इसके अलावा रशिया से भी फूड मंगवाया जाता है। जिस तरह यहाँ पर आपको रेड कलर के कंटेनर्स में तमाम मौजूदा खुराक रशिया से आई हुई ही है। To space. And right now we have it filled up with a couple other space. अब आपको ये वो जगह नज़र आ रही है कि अगर आपने स्पेस में मूव करना है तो आपको यहाँ पर स्पेस सूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास 4 स्पेस सूट्स मौजूद हैं। स्पेस सूट बहुत ही बड़ा होता है और ये बहुत ही भारी भी होता है। इसका बहुत ज़्यादा वज़नी होने की वजह इसका बैकपैक है जो इसके पीछे लगा हुआ होता है और उसमें तमाम एसेंशियल चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें आपका ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है। इसका कुल वज़न 300 पाउंड का है, लेकिन शायद ये स्पेस की सबसे मज़े की बात है कि यहाँ पर तमाम चीज़ों का वज़न नहीं होता, इसीलिए इतना भारी सूट पहनकर भी आप अपने आप को लाइट फील करते हैं, भारी महसूस नहीं करते। जिस तरह मैंने पहले बताया, ये पूरा बैग में आपका एक स्पेस क्राफ्ट की तरह ही सिस्टम होता है। इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसके अंदर ऐसा सिस्टम भी मौजूद है जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल यानी वेस्टेज को रिमूव भी करेगा।
इसके साथ साथ जिस्म को ठंडा और गर्म करने के लिए और एक मुतवाज़न टेम्परेचर पर रखने के लिए भी सिस्टम मौजूद होता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर एक कंप्यूटर भी फिट होता है, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सारी तमाम चीज़ों की वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन कम हो रही है तो आपका कंप्यूटर आपको उस तमाम चीज़ की इंडिकेशन ईज़िली दे देता है। Go out like this, so you usually can see when the helmet's open. So you can see what it looks like inside. तो एक एस्ट्रोनॉट का हेलमेट कुछ इस तरीके से नज़र आता है। इसमें बहुत सारी स्पेस होती है ताकि आप इजीली अपनी गर्दन को एक से दूसरी जगह मूव कर सकें, हिला सकें। और अगर स्पेस में सूरज की रोशनी आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा चुभे तो यहाँ पर सन ग्लासेस की तरह आपके हेलमेट में ही एक सिस्टम मौजूद होता है। सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ताकि आपको स्पेस के बारे में कुछ और बता सकें। सो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, आपको आपके तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिली होगी कि किस तरीके से स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जो है वो रहते हैं, किस तरीके से वो खाते पीते हैं और किस तरीके से वो अपना फ्री टाइम जो है वो पास करते हैं। सो आई होप कि बहुत सारे बच्चे जो कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, जो कि अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कीन होते हैं वो इस चीज़ पे कि वो आगे जाके इस तमाम टेक्नोलॉजी को जो है वो पढ़ें। लेकिन क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट्स हमारे पास उस तरीके की नहीं होती, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं होती और प्रॉपर गाइडेंस इंस्टीट्यूशन जो है या टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं हमारा जितना भी वो एक शौक़ है टुवर्ड्स कि हम लोगों ने स्पेस में जाना है, जो कि एक हद तक मेरा भी था, अभी मैं उसको था के साथ रिलेट कर रहा हूँ। बट आई होप यू नेवर नोज़, टाइम और वक्त का और हालात का किसी को कुछ नहीं पता होता। तो आई होप कि आप अपने इस शौक़ को जो है वो मारे नहीं, इस शौक़ को अपने साथ जो है वो साथ रखें। तो क्या पता आपको नासा वाले जो है वो सिलेक्ट कर लें और आप कल को स्पेस के अंदर मौजूद हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से देखते रहिए। आई नो पूरा वीक मैं थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ, इसीलिए दैट्स वाई मैं संडे सेशंस जो है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा मेरे काम जो है वो सॉर्टेड आउट होना शुरू हो जाएंगे तो रेगुलर लेक्चर्स भी आपको इस चैनल पे मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट अगेन। इसी तरीके से देखते रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए और मुझे और मेरे चैनल को पसंद करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।